Hello students, welcome to my channel. I am your commerce companion, and in today's video we are going to discuss the most important questions or the most expected questions that can be asked in both 2026. Before starting, let's just have an idea about what are the most important chapters that needs to be covered and have a lot of marks and weightage. Okay, without any further ado, let's start. Okay, chapter number 8, chapter number 7, chapter number 4, chapter number 2 and chapter number 1. These are the chapters that are very important, as each chapter fetch you near about 20, 10, 27, 15 and 10 marks respectively. Okay, the order to study these chapters, all chapters should be 8, 7, 1, 2, 3, 5, 4, 6. Now this is not a predefined order that you need to follow this. आप कोई भी ऑर्डर में पढ़ सकते हो. ये ऑर्डर मैंने बनाया है, उसका रीज़न सिंपल है. फ्रॉम ईयर टू ईयर द ऑर्डर यू फॉलो यू गेन मोर एंड मोर मार्क्स. द रीज़न आई हैव केप्ट दीज चैप्टर्स इन द एंड एज स्टूडेंट्स टेंड टू इग्नोर. या तो वो चैप्टर 5 या तो वो 4 या तो वो 6, कुछ ना कुछ वो छोड़ के जाते हैं. आपको कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है. यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द questions and you have to study all the chapters. okay, but ये जो starting के chapters है, आप ये और ये chapter आप कह सकते हो that it is very important. okay, अगर आपको पेपर पैटर्न नहीं पता तो आपको ये तो पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो MCQ के लिए आता है. ओके, इट इज़ 20 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिफाइन द कंसेप्ट के लिए आता है. ओके, जो आपने ओवरऑल जो पढ़ा है. अब ये जो दोनों क्वेश्चन है इट कम्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 to 8. वेरी इजी, यानी आपने जितना भी पढ़ा है उसमें से MCQ और डिफाइन द टर्म आएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट इज़ द केस स्टडी. बराबर, आप केस स्टडी में डायरेक्टली क्वेश्चंस देखोगे और उस हिसाब से केस स्टडी को स्टडी करोगे. सो फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड देन रीड द पैसेज. ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इज़ डिस्टिंग्विश. ओके, मैं आपको पर्टिकुलर चैप्टर्स बताऊंगा, आपको सिर्फ उस चैप्टर के डिस्टिंग्विश करने. आई एम डैम श्योर दैट आप अच्छे से पेपर लिख पाओगे और आपको डिस्टिंग्विश के 12 मार्क्स मिल जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इन डिटेल. यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है. आपको डायरेक्टली बोला जाएगा व्हाट आर द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, व्हाट आर आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज़, स्टेट इट्स एडवांटेजेस. आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 जो है बेटा, ओके सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 हमने देखा नहीं. क्वेश्चन नंबर 6 इज जस्टिफाई द फॉलोइंग. अभी जस्टिफाई द फॉलोइंग इज़ एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन. वो आपको एक सेंटेंस देंगे और बोलेंगे कि बताओ कि इसमें से कौन सा कंसेप्ट आपका टेस्ट किया जा रहा है. एग्जाम्पल, एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर्स. ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बेटा ये भी डायरेक्ट आंसर द फॉलोइंग का क्वेश्चन है. यहाँ पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. ओके, वेरी इजी, 10 मार्क्स आपके पॉकेट में आ जाएंगे. और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 8 आता है. यहाँ पे आपको सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है बेटा. इसमें भी मैं आपको चैप्टर बताऊंगा कि वो कौन सा चैप्टर है जो आपको 8 मार्क्स इजीली फेच कर सकता है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड. ओके, फर्स्ट इज डिफाइन द कंसेप्ट. ओके, सो व्हाट इज मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योर, एग्रो टूरिज्म, स्टार्टअप, इंट्राप्रेन्योर्स, स्टाफिंग, एस्पिरिट दे कॉर्प, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, KPO, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन कम्युनिकेशन, व्हाट आर द इंश्योरेंस, ये चैप्टर नंबर 4 से है. ओवरऑल ये जो है ना बेटा, आप क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 से लेके 8 के बीच में आप जो जो पढ़ते हो बेटा उसके अंदर आपके ये सारे क्वेश्चंस कवर्ड है. सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बोथ आर बेटा MCQ पर्सपेक्टिव. राइट, क्वेश्चन नंबर 1 में आप 20 मार्क्स ला सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 में आप 8 मार्क्स ला सकते हो. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज केस स्टडी, 6 मार्क्स का आता है. वेरी इजी. नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4. ओके, ये डिस्टिंग्विश है बेटा. ये जो 3 चैप्टर्स है प्लीज़ इनको कर लो. चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 2. 7 इज कंज्यूमर्स, 4 इज बिजनेसेस एंड चैप्टर नंबर 2 इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ओके, ये चैप्टर्स के आप सिर्फ डिस्टिंग्विश कर लो. आई एम वेरी श्योर इसमें से एक ना एक आराम से आएगा. हर अटेम्प्ट में आता है. आप यहाँ पे देख लो. स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये चैप्टर नंबर 7 से आए. ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग बेटा चैप्टर नंबर 2 से आए. फिक्स डिपॉजिट, रोड, वाटर, लाइफ, रोड बेटा चैप्टर नंबर 4 से आए. मैं बोल रहा हूँ आपको, आप प्लीज़ ये करके जाओ. ओके, अच्छा ये जो सारे क्वेश्चन है बेटा, दिस इज़ एन एनालिसिस ऑफ पास्ट बोर्ड पेपर अटेम्प्ट्स. ओके, सो ये सारे क्वेश्चन बोर्ड्स में आ चुके हैं. सो अगर आप ये करके जाओगे सो यू विल बी ऑन एन अपर हैंड कि अगर ये आ गया तो बल्ले बल्ले. ओके,
you can take a screenshot, okay, of question number 2 and 4. Let's move on to the next one, okay. Question number 5, आंसर इन ब्रीफ। बेटा चैप्टर 1, 4, 7, 8 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप पहला क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, बेटा 5 क्वेश्चन तो इधर ही बन गए। व्हाट इज बीपीओ बेटा एंड व्हाट इज केपीओ, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन बन गए। लेकिन सर आपने तो बोला चैप्टर 1, 4, 7, 8 करो। सर ये तो चैप्टर नंबर 2 है, सर ये तो चैप्टर नंबर 5 है। बेटा मैंने कहा कि इसको प्रेफरेंस दो। अब लॉजिक समझो, ऐसा हो सकता है कि आप इसमें से आपको कुछ आए, ठीक है, या तो इसमें से कुछ आए या तो इनमें से कुछ भी आए। बेटा बोर्ड आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा, आपसे सारे चैप्टर्स का कवरेज मांगता है, ओके। अगर आपने एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 5 नहीं किया, ओके, आपने चैप्टर नंबर 2 नहीं किया, तो डोंट यू थिंक ऑप्शन में ये चैप्टर्स भी आ सकते हैं। वो बहुत क्या बोलते हैं, बैड लक होगा आपके लिए कि अगर आप 2 चैप्टर्स छोड़ के जा रहे हो। हाँ, कभी कभी एंड में ऐसा होता है कि आपसे एक चैप्टर ना हो पाए, सो उस सिनेरियो में भी आपके पास बाकी चैप्टर्स के ऑप्शन है। माई लॉजिक इज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसमें इसका आने का चांसेस ज़्यादा है। सो प्लीज़ यू हैव टू स्टडी दिस, ओके। रिगार्डिंग अदर्स, distinguish between में, this is confirmed that chapter number 7, 4 and 2 is going to come, so please इसको छोड़ना नहीं, okay. Here chapter number 1, 4, 7, 8 anyone can come, okay. Now question number 6, justify the following, okay. यहाँ पे आपको केस सिनेरियोज दिए हुए, आप इनको प्लीज़ गो थ्रू करिए, ओके। आई वोंट एक्सप्लेन मच बिकॉज आपका टाइम नहीं है, आई नो, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल, क्वेश्चन नंबर 5 and 6। डन, चलो लेट्स गो अहेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अटेम्प्ट द फॉलोइंग, ओके। बेटा ये 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसमें 5-5 मार्क के 2 एक क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं। बेटा यहाँ पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज ईडीपी, व्हाट आर टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस, बेटा व्हाट आर द एडवांटेजेस डिसएडवांटेज ऑफ ई बिजनेस, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। अब मैंने यहाँ पे 4, 7 ऐसा क्यों मेंशन नहीं किया है, क्योंकि बेटा अगर ऊपर उन्होंने 1, 4, 7, 8 और 2 में से कुछ नहीं पूछा ना, तो वो यहाँ पे तुमको ज़रूर पूछेंगे। इसीलिए मैंने बोला कि आपको वो चैप्टर्स को प्रेफरेंस देना है। ये चैप्टर्स को आप पहले प्रेफरेंस दो, 3, 6 एंड 5। बेटा ये जो है आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन अगर एंड मोमेंट पे नहीं हुआ तो आप इसमें से चाहिए तो 3 वाला आप लास्ट में करो, बिकॉज 3 वाला जो है वो 5 to 10 मार्क्स फेच करता है, वो भी कंफर्म नहीं होता है, ओके। 6 और 5 जो है वो भी आता ही आता है, 10-10 मार्क्स ईच के लिए आता है, ओके। So you have to study everything, but you give preference to 5 chapters earlier, और बाकी के 3 chapters आप बाद में कर सकते हो, okay. Now chapter number 8, I'm sorry, question number 8, okay. यहाँ पे आपको chapter number 8 बहुत important है बेटा। अब उसका रीज़न है कि हर अटेम्प्ट में मार्केटिंग से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो 7 P's हो, चाहे वो इम्पोर्टेंस हो, ओके। हर बार क्वेश्चन आता है। ये चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपने ये चैप्टर छोड़ा तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा खतरे में होता है, आपके 8 मार्क्स खतरे में है, ओके। टोटल ये चैप्टर ओवरऑल MCQs एंड सब पकड़ के 20 मार्क्स का बनता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको छोड़ के मत जाना। अब आप एक काम करो, बोर्ड्स में जो पूछा है वो देखो। सबसे पहला, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, व्हाट आर द 7 P's, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, सोसाइटी टू द कंज्यूमर सोसाइटी, ओके। व्हाट आर द कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। बेटा यहाँ पे पहले 5 क्वेश्चन ही चैप्टर नंबर 8 से आ रहे हैं, आगे के 4 देख लो। इंश्योरेंस 4, लाइफ इंश्योरेंस, फायर, बैंक, बेटा सब चैप्टर नंबर 4। आप चैप्टर नंबर 8 और 4 दोनों इसके लिए कर सकते हो। दैट्स वाई आई टोल्ड यू दैट चैप्टर 1, 7, 4, 8, 2 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका ईजीली सब हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई वुड से that if you solve or at least look at all the questions that I have mentioned here, I promise that आपका पेपर मैनेजेबल होगा, आप इजीली पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। पेपर जो है 116 मार्क्स का आता है बेटा, विथ ऑप्शंस, ओके। उसमें से आपको सिर्फ 80 मार्क्स का लिखना है बेटा। 36 मार्क्स का जो है आपके पास गेम है, आपको जो क्वेश्चन चाहिए आप अटेम्प्ट करो, आपके ऊपर है, ओके। आई थिंक दिस इज इट।